अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है कोठारी हाउस से, जहां पराग गुस्से में सबके सामने कहता है कि ईशानी और परी ने मिलकर राजा के साथ खिलवाड़ किया है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह कहता है कि परी ने बिना पूरी बात जाने, बिना अपने पति पर भरोसा किए उस फेक फोटो को सच मान लिया और घर छोड़कर चली गई। मीता उसकी बात सुनकर और ज्यादा भड़क जाती है। वहीं मोटिबा तय करती है कि अब वह खुद जाकर अनुपमा को सारी बात बताएगी, क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। तभी राही बीच में बोलती है कि मम्मी मुंबई जा रही हैं, उन्हें शांति से जाने दीजिए। मोटिबा कहती है कि यहाँ राजा का घर टूट रहा है और तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। अनुपमा को अब अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं रह गई। पराग गुस्से से कहता है कि अब किसी को अनुपमा जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। वह मुंबई जा रही हैं, जाने दीजिए। इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। सब हैरान रह जाते हैं। मीता कहती है कि अब अगर परी खुद भी लौटना चाहे तो मैं उसे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। मोटिबा उसे बेशर्म कहकर कोसती है और रो पड़ती है। इधर शाह हाउस में माहौल एकदम तनाव से भरा है। लीला अनुपमा से कहती है कि यह घर उसका भी है, इसलिए जिम्मेदारी अब उसे ही संभालनी होगी। वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर अनुपमा के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। देविका और जसप्रीत उसे मुंबई चलने के लिए बार बार समझाते हैं, लेकिन लीला बीच में आकर कहती है कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। किंजल परी को संभालने की कोशिश करती है, जबकि पाखी ईशानी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसे शर्म आती है, यह कहते हुए कि ईशानी उसकी बेटी है। इसी बीच लैंडलाइन पर कॉल आता है। सबके चेहरे पर हैरानी और तनाव दोनों दिखते हैं। तोशु फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी सुनाई देती है, फिर अचानक कॉल कट जाता है। सब चौंक जाते हैं। वो कॉल परी की होती है, मगर उसने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। इधर मीता कोठारी हाउस में फोन कटने पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लीला और बाबूजी ईशानी पर चिल्लाते हैं, पर ईशानी बिना किसी पछतावे के कहती है कि जो होना था वह हो गया, अब जो करना है कीजिए। सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अनुपमा का सब्र टूट जाता है और वह गुस्से में उसे डांटती है। ईशानी जवाब में कहती है कि इस घर में किसी को उसकी परवाह नहीं, इसलिए अब उसे भी किसी की परवाह नहीं। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लीला अनुपमा से कहती है कि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा, मगर देविका तंज कसती है कि आखिर हर बार हर समस्या का हल अनुपमा ही क्यों निकाले। क्या बाकी सब लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए हैं? लीला और देविका के बीच बहस शुरू हो जाती है। देविका कहती है कि शाह परिवार पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो और हमारे साथ मुंबई चलो। जसप्रीत भी कहती है कि हमें डांस कंपटीशन की तैयारी करनी है और तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं। लीला उन्हें स्वार्थी कहती है और कहती है कि उन्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी है। तोशु और पाखी दोनों अनुपमा से रुकने की विनती करते हैं। देविका गुस्से में कहती है कि अगर तुम अब भी रुक गई तो हमेशा इनके झगड़े सुलझाती रहोगी, और एक दिन लीला फिर यही कहेगी कि मुझसे नहीं संभल रहा है। लीला ठंडी आवाज में जवाब देती है, हाँ, मुझसे सच में नहीं संभल रहा। जब तुम मेरी उम्र की होगी तब समझोगी कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। अनुपमा चुप रहती है, उसकी आंखों में गहरी उलझन है, एक तरफ माँ का कर्तव्य, दूसरी तरफ अपने सपनों और वादों की डोर। उधर कोठारी परिवार में पराग कहता है कि शाह परिवार में किसी से बात होनी चाहिए। सबको कॉल करो जब तक कोई फोन ना उठाए। एक के बाद एक कॉल्स जाने लगते हैं। शाह परिवार के घर में सबके मोबाइल एक साथ बज उठते हैं। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो किसी बड़े तूफान की आहट मिल रही हो। देविका और जसप्रीत के पास भी कोठारी परिवार से कॉल आता है। तोशु अनुपमा से कहता है कि एक बार बात कर लो, शायद कोई गलतफहमी दूर हो जाए। लेकिन देविका बीच में उसे रोकती है
और कहती है कि अब परी की मां की जिम्मेदारी अनुपमा की नहीं बल्कि परी के पति की है। उसे ही सब संभालना चाहिए। अनुपमा की आंखों में नमी उतर आती है। वह समझ जाती है कि देविका सही कह रही है, पर उसका दिल मां होने से इनकार नहीं कर पाता। तभी लीला फिर कहती है कि अनुपमा को कहीं नहीं जाना चाहिए, यह घर उसका है, उसे ही सब ठीक करना होगा। लेकिन अब अनुपमा थक चुकी है। वह सबकी बातें सुनकर चुपचाप अपना बैग उठाती है। देविका उसे धीरे से पकड़ती है और कहती है, चलो अनुपमा, अब बहुत हो गया। इस घर के लोग तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं। शाह परिवार में सन्नाटा छा जाता है। उधर कोठारी हाउस में मीता और पराग गुस्से से भरे हैं। मोटी बा सबको डांटती है कि घर की औरतों को अब शर्म नहीं रही। वह कहती है कि अब अगर परी लौटकर भी आए तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मीता कहती है कि अब उसकी कोई जगह इस घर में नहीं। राही यह सब सुनकर चुप रहती है, पर उसकी आंखों में एक गहरी चिंता है। उसे एहसास है कि अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि सबका रिश्ता टूटने की कगार पर है। इस बीच मुंबई जाने की तैयारी करती अनुपमा की गाड़ी बाहर खड़ी है। देविका और जसप्रीत उसे लेकर निकलने ही वाली हैं कि तभी फिर फोन की घंटी बजती है। सभी एक साथ रुक जाते हैं। उस कॉल के साथ एक नया मोड़ आने वाला है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि उस कॉल के दूसरी तरफ कौन है, परी, राजा या कोई और जो इन टूटते रिश्तों के बीच नई कहानी लिखने वाला है। इस तरह दिन भर के घटनाक्रम ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक तरफ कोठारी परिवार में गुस्सा और तिरस्कार, तो दूसरी तरफ शाह परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ और भावनाओं का तूफान। अनुपमा, जो हमेशा सबकी ढाल बनी रही, आज खुद सवालों के घेरे में है। क्या वह फिर किसी की मदद के लिए अपनी मंजिल छोड़ देगी या इस बार खुद के लिए कुछ तय करेगी? कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आकर ठहर जाती है, जहाँ हर पात्र के दिल में केवल एक सवाल गूंज रहा है, क्या सच और झूठ के बीच कोई रिश्ता बच पाया है या अब सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा? कोठारी हाउस में माहौल पहले से ही तनाव से भरा था। मीता का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था जब उसने ठंडे स्वर में कहा कि परी अब कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। राजा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखों में आंसू भरे हुए। वह कह रहा था कि ऐसा मत कीजिए, मैं परी से सच्चा प्यार करता हूँ, हमारे बीच सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन मीता ने उसकी बात काटते हुए कहा कि जो लड़की इतनी छोटी सी बात पर अपने पति को छोड़ सकती है, वो इस घर में रहने के लायक नहीं। राजा बार बार समझाने की कोशिश करता है, मगर तभी पराग गुस्से में चिल्लाकर उसे चुप कराता है। वह कहता है कि अब उस लड़की का नाम भी मत लेना। जिसके लिए तू आंसू बहा रहा है, वह एक पल में तुझे छोड़कर चली गई और उसके घरवाले ऊपर से अकड़ दिखा रहे हैं। अगर तुझे इतनी ही परवाह है तो चला जा उसके पास। यह कहकर पराग उसे धक्का दे देता है। राजा स्तब्ध रह जाता है। पराग का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह कहता है कि गलती उनकी बेटियों की है और फिर भी वे माफी मांगने की जगह हमें दोष दे रहे हैं। तभी गौतम कमरे में घुसता है और कहता है कि जर्मनी वाले क्लाइंट की मीटिंग मिस हो गई, डील कैंसिल कर दी गई है। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पराग एकदम भड़क उठता है। मोटिबा तिलमिलाती हुई कहती है कि यह सब शाह परिवार की वजह से हुआ है। वह चिल्लाती है कि हमने पहले ही कहा था उनसे दूर रहो, लेकिन सबको उसी आग में जलना है। अनुपमा और उसका खानदान हमारे लिए अपशगुन है। राही यह सुनकर सिहर जाती है। वह प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, पर पराग गुस्से में आकर उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि अब किसी को वहां फोन नहीं करना है। जो नुकसान होना था वह हो चुका है। प्रेम को अपने काम पर ध्यान देने दो। मोटिबा पराग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आक्रोश जल रहा है। इधर शाह परिवार में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। देविका बार बार कहती है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, अनुपमा को मुंबई चलना ही होगा। लेकिन तोशु बीच में बोलता है कि मम्मी बाद में आ जाएंगी।
देविका झल्लाकर कहती है कि बाद में कब? जब यह लोग कोई और नया ड्रामा खड़ा कर देंगे। तुम लोगों की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। अनुपमा बीच में खड़ी है, उसका चेहरा थका हुआ और भावनाओं से भरा। तभी परी रोते हुए कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है। अनुपमा के दिल में ममता उमड़ पड़ती है, लेकिन देविका और जसप्रीत उसे जल्दी चलने के लिए कहती हैं। सरिता भी कहती है कि अगर अब नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाएगी। किंजल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देविका साफ कहती है कि अगर आज तुम रुक गई तो जिंदगी भर यहीं फंसी रहोगी। लीला बीच में बोलती है कि देविका का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि अनुपमा भी सब छोड़ दे। देविका पलटकर कहती है कि आपने ही हमेशा अनुपमा को इस घर से निकाला और आगे भी कोई गारंटी नहीं कि ऐसा नहीं होगा। लीला अनुपमा का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम देविका की बातों में मत आना, अपने परिवार के बारे में सोचो। पाखी कहती है कि अब सब लोग मुझ पर दोष मत डालो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तोशु कहता है कि ईशानी तेरी बेटी है, उसमें तेरे ही संस्कार हैं। पाखी और तोशु के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लीला चिल्लाती है कि झगड़ा बाद में कर लेना, पहले अनुपमा को रोको। देविका बीच में आकर कहती है कि मेरे रहते कोई अनुपमा को नहीं रोकेगा। इसी खींचतान के बीच फोन की घंटी बजती है। सब एक पल को थम जाते हैं। फोन परी के पास आता है। अनुपमा कहती है, बेटा उठाओ फोन। परी डरते हुए रिसीवर उठाती है। उधर से मोटिबा की भारी आवाज आती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि परी भावनाओं में भरकर कहती है, आप लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अब मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगी। राजा ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। मोटिबा के हाथ से फोन छूट जाता है। राजा यह सुनकर टूट जाता है। वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। परी फोन काट देती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। उधर कोठारी परिवार में माहौल और भी भड़क जाता है। मीता कहती है कि उसने मोटिबा जैसी बुजुर्ग औरत की भी इज्जत नहीं की। पराग कहता है कि अगर वह रिश्ता तोड़ना चाहती है तो मैं खुद यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करता हूं। सब हैरान रह जाते हैं। राही रोते हुए कहती है कि परी ने गुस्से में कहा होगा, एक बार मैं जाकर बात कर लूं। पराग सख्ती से कहता है कि अब कोई उनसे संपर्क नहीं करेगा, ना फोन ना मुलाकात। सब चुप हो जाते हैं। वहीं शाह परिवार में देविका कहती है कि अब जो होना था हो चुका है, चाहे कुछ भी हो हम आज ही मुंबई जाएंगे। लीला कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी शांति से कहते हैं कि इसका फैसला अनुपमा को खुद करने दो। देविका कहती है कि अनुपमा ने फैसला कर लिया है, लेकिन यह सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी निगाहें अनुपमा पर टिक जाती हैं। देविका उसका हाथ पकड़ती है। जसप्रीत और सरिता बाहर की ओर बढ़ने लगती हैं। अनुपमा एक लंबी सांस लेकर शाह परिवार की तरफ देखती है और कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अब नहीं रुक पाऊंगी। सबके चेहरे पर सन्नाटा फैल जाता है। पाखी, तोशु और किंजल उसे रुकने की गुजारिश करते हैं, पर अनुपमा की आंखों में अब दृढ़ता है। वह धीरे से कहती है, अब मुझे जाना ही होगा। देविका उसे धीरे धीरे बाहर ले जाती है, जबकि लीला और बाबूजी की आंखों में आंसू भर आते हैं। घर में गहरी खामोशी छा जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग ठंडी आवाज में कहता है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में अनुपमा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब उसके फैसले से सहमत हो जाते हैं। राही फिर भी एक बार उम्मीद से कहती है कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन मोटिबा दृढ़ स्वर में कहती है कि परी अब इस घर में कभी नहीं लौटेगी। उधर शाह हाउस में सब अनुपमा को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि देविका और सरिता उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठा देती हैं। अनुपमा असमंजस में है, एक तरफ परिवार का दर्द, दूसरी तरफ अपने जीवन की नई शुरुआत का वादा। कहानी यहीं पर ठहरती है, जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ है। राजा की आंखों में टूटी मोहब्बत की टीस है, परी की जुबान पर गुस्से का जहर
और अनुपमा के दिल में अनकहे दर्द की चुप्पी। यह सब अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आगे की हर बात उनके रिश्तों की किस्मत तय करेगी।